वेलकम इन्वेस्टर्स टू द न्यू वीडियो। आज का वीडियो जो है स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर होने वाला है। अपन एक ऐसी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे जिसने 90% से ऊपर एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट दिए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, सेटअप क्या है हमारा स्विंग ट्रेडिंग का और किसको करनी चाहिए। और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम कुछ स्टॉक्स पे बात करेंगे जिसमें सेटअप ऑलरेडी कैसा प्ले आउट हुआ है, उसके रिटर्न्स क्या मिले और अभी करंट स्टॉक्स जो हैं उनमें कहाँ ये सेटअप बन रहा है जिसको आप स्टडी कर सकते हैं फर्दर और ट्रेड लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी के एनालिसिस से। निफ्टी ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जो है 25,200 के आसपास और नीचे 24,400 का सपोर्ट है और रेंज बाउंड अभी भी मोमेंटम दे रहा है। सॉरी नॉट मोमेंटम, रेंज बाउंड ही है अभी। मोमेंटम ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट का कुछ कंक्लूजन आएगा तो ही आना चाहिए मेरे हिसाब से। तब तक के लिए साइडवेज रह सकता है निफ्टी। ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है नेक्स्ट जो बुल रन है उससे पहले आपको विजन बनाने का मौका मिल रहा है। हम अपने चैनल पे फंडामेंटली भी स्टॉक्स को रिसर्च के करते हैं, तो आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं उसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्विंग होता क्या है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। ऐसी इन्वेस्टमेंट स्टाइल जिसमें आप थोड़ा लंबा इन्वेस्ट करते हैं या फिर मैं कहूँ थोड़े टाइम के लिए नहीं करते। एक होता है इंट्राडे जो एक दिन के अंदर पोजीशन लिया, आज ही निकाल दिया या कल निकाल दिया। दूसरा हो गया स्विंग। स्विंग में क्या है कि आप हफ्ते महीने या साल के लिए ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपका रिस्क कितना है, लेने की कैपेबिलिटी है या फिर आपके पास पेशेंस कितना है। तो सबसे पहले स्विंग लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लॉन्ग थोड़ा होरिजन। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट उसमें आता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है कि आप 1 रुपए के रिस्क पे कितना रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, या फिर ये कह ले आप 5 रुपए के रिवॉर्ड के लिए आप कितना रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर 1:5 की बात करूं तो मैं हर 5 रुपए कमाने के लिए 1 रुपए का लॉस झेलने के लिए रेडी हूँ। तो ये सिंपल भाषा में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। थर्ड पॉइंट जो है वो ये है किसके लिए है। ये स्विंग ट्रेडिंग जनरली जिसको भी थोड़ा साइड इनकम निकालनी है उसके लिए मैं कह सकता हूँ, बट मेनली जो फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं कर सकते, पूरा पूरा दिन सिस्टम के सामने नहीं बैठना चाहते, उनके लिए मेजरली। ठीक है, जो भी एम्प्लॉयज हो गए या जॉब वाले लोग हो गए वो लोग कर सकते हैं। कुछ साइड में इन्वेस्ट किया, रिटर्न मिला, पैसा निकाला और फिर कंटिन्यू इसी तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया स्विंग के बारे में। ठीक है, मेनली जॉब वाले लोग। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अपने सेटअप की। उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रेंड में अपना सेटअप लगाते तो क्या रिजल्ट आते वो देख लेते हैं एक बार। लगभग एंट्री है इसमें 1700 रुपये के आसपास, 1700 1600। ठीक है, और एग्जिट जो है वो आया है इसमें अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग 6400 के आसपास। तो आप देख लीजिए किस लेवल के रिटर्न निकल के आए हैं। कुछ भी नहीं करना, एक टाइम पे एंट्री लेनी है और एग्जिट जब बताए अपना सेटअप तो एग्जिट लेना है, बस खत्म बात। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सेटअप क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो क्राइटेरिया है, 3 क्राइटेरिया हैं इस स्ट्रेटेजी के। सबसे फर्स्ट जो है फंडामेंटल स्टॉक के गुड होने चाहिए। फंडा इज गुड। ठीक है, आप स्टडी कर सकते हैं फंडामेंटल कंपनी के मैनेजमेंट, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कंपनी इतनी बेकार या कचड़ा ना हो कि आप पैसा लगाए और वो उल्टा घूमना स्टार्ट कर दे। ठीक है, स्टेबल कंपनी होनी चाहिए, फंडामेंटली साउंड होनी चाहिए, तभी आप उसमें पैसा लगाएंगे और आप निश्चिंत रहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्राइटेरिया जो फॉरमोस्ट है वो है फंडामेंटली गुड कंपनी। ठीक है, सेकंड क्राइटेरिया एक इंडिकेटर है आरएसआई, वो मैं बताता हूँ अभी। ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ बताने के लिए। ठीक है, आरएसआई सेकंड हो गया। थर्ड क्राइटेरिया जो है वो एग्जिट क्या लेना है, कब लेना है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट पे बात करेंगे। हमारी पूरी स्ट्रेटेजी या सेटअप जो है वो इसी 3 पॉइंट पे है। ठीक है, सबसे पहले फंडामेंटली गुड स्टॉक आपको निकालने हैं जिसको भी आप स्टडी करोगे। उल्टा भी कर सकते हो, जो ये आरएसआई वाला क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं वो आपको क्रॉस चेक करना है क्या फंडामेंटली गुड कंपनी है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसमें है वो है वीकली सेटअप में आना है आपको, वीकली टाइम फ्रेम में। जब भी आप इंडिकेटर ऐसे लगा सकते हैं, आरएसआई यहाँ पे सर्च करना आरएसआई। ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इस पे क्लिक करोगे तो ये नीचे करके ये आ जाएगा। ठीक है, अब जब भी आरएसआई की लाइन ये 50 है, ठीक है, ये आरएसआई
की वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे 70, उसके बाद 50, देन 40, उसके नीचे 30, 25 जो भी है। तो आरएसआई की लाइन 50 के नीचे से घूम के आनी चाहिए और घूम के आके ऊपर 70 को टच करनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे देखो 50 के नीचे गई और उसके बाद घूम के आई और 70 को टच की। ये हमारा एंट्री पॉइंट। ठीक है, तो इस पॉइंट पे लगभग ये हुआ है 1600 रुपए के आसपास। आपने एंट्री लेनी है। ठीक है, और कुछ नहीं करना, एंट्री लेनी है बस, खत्म बात। फिर एग्जिट कब लेना है, या स्टॉप लॉस या एग्जिट जो भी कह लो आप। प्रॉफिट हुआ तो वो एग्जिट रहेगा, अगर लॉस हुआ तो स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, एग्जिट तब लेना है जब आरएसआई घूम के वापस ऊपर से नीचे की तरफ आए और 50 को टच करे। ठीक है, तो यहाँ पे टच हुआ है और आप देख लीजिए यहाँ पे अराउंड 1600, सॉरी 6400 के आसपास प्राइस है। तो एंट्री यहाँ, एग्जिट यहाँ, खत्म। कोई हेडेक नहीं रोज देखना ये वो। ठीक है, जस्ट एंट्री एंड हैव अ एग्जिट पॉइंट, खत्म, सिंपल, कोई हेडेक नहीं। इसीलिए स्विंग ट्रेडिंग एक एडवाइजेबल ट्रेडिंग मेथड है जो लोग बिजी हैं किसी और काम में। तो ये हो गया हमारा सेटअप। अब हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं जहाँ पे पास्ट में ये सेटअप ने प्ले किया, वो देखते क्या करता है। जैसे अगर हम टूरिज्म सेक्टर से उठाएं, इंडियन होटल्स, तो यहाँ पे 50 के नीचे से घूम के आया आरएसआई, यहाँ पे एंट्री मिली हमें। ठीक है, लगभग 4000, सॉरी 450 के आसपास, और फिर एग्जिट यहाँ पे मिला। ठीक है, तो अराउंड 750 के आसपास। तो लगभग लगभग 50% के रिटर्न यहाँ पे बने हैं एक साल के अंदर। ठीक है, फंडामेंटली गुड स्टॉक इंडियन होटल ऑब्वियसली। सेकेंड पॉइंट एंट्री, एंड देन थर्ड पॉइंट एग्जिट। उसके बाद अगर हम बात करें वोल्टास, लेट्स से यहाँ पे एंट्री मिली यहाँ पे 950 के आसपास, और एग्जिट मिला यहाँ पे एग्जैक्टली 1700 के आसपास। तो यहाँ पे भी 50% रिटर्न। उसके बाद लेट्स से डिफेंस में बात कर लेते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, एंट्री मिली कुछ यहाँ पे 100 के आसपास, और एग्जिट मिला कुछ यहाँ पे 280 के आसपास। तो आप जो भी स्टॉक ले लीजिए उसमें आप बैक टेस्ट करके देख लो। जो भी स्टॉक आपको लगता है एक रैली मिस हुई, उसमें जस्ट बैक टेस्ट करो, देखो क्या सेटअप बन रहा था, फिर आप देख लो कि आपके रिटर्न कितने होते। ठीक है, तो ये हो गई कुछ पुराने स्टॉक्स पे हिस्टोरिकल रिसर्च। ठीक है, कि टाइम में पीछे इस सेटअप ने कैसा परफॉर्म किया है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे ट्रेड्स या कुछ ऐसे स्टॉक जहां पे ये सेटअप अभी बन रहा है। ठीक है, तो एक है एयू स्मॉल फाइनेंस। यहाँ पे आरएसआई नीचे से घूम के जस्ट अभी एक दो हफ्ते पहले ही 70 के आसपास क्रॉस किया है, और इसमें एक एंट्री बन रही है। अब इसमें मैं आपको एक बोनस पॉइंट और बताता हूँ कि ये तो हो गया बेसिक फंडामेंटल 3 पॉइंट्स इस सेटअप के। अगर आपको कोई और एक कंफर्मेशन चाहिए तो आप उस चीज को भी देख सकते हैं कि क्या स्टॉक हाई वॉल्यूम कैंडल्स बना रहा है इस जोन के आसपास, या अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है। तो ये एक तरीके से प्लस पॉइंट्स हैं। ये आपको और कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ ट्रेड सही है इस वक्त। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये अपना ऑल टाइम हाई, जो पिछला कुछ सालों का ऑल टाइम हाई है, उसको ब्रेक कर रहा है यहाँ पे, और वॉल्यूम्स भी अच्छे आए हैं इसलिए इस टाइम के आसपास। ठीक है, तो एक तरीके से कंफर्मेशन है। ये हो गया बैंकिंग में। और अगर हम फाइनेंस में बात करें तो एबी कैपिटल, यहाँ पे भी ये सेटअप बन रहा है। ठीक है, नीचे से घूम के आया है स्टॉक, ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है, वॉल्यूम्स अच्छे आ रहे हैं, और 70 के ऊपर निकल चुका है आरएसआई। ठीक है, हेल्थ केयर सेक्टर में बात करते हैं, नारायण हृदयालय। इसमें ऑलरेडी 50 के ऊपर आके 70 यहाँ पे बना चुका था ऑल टाइम हाई ब्रेक करके। तो एक तरीके से आप वो देख सकते हैं कि कंफर्मेशन, ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, यहाँ पे अगर एंट्री लेते आप तो अभी आप ऑलरेडी 1300 से 1800 के आसपास प्रॉफिट में बैठे होते। तो इट्स अ गुड इंडिकेशन कि अपना स्ट्रेटेजी काम करता है। एपीएल अपोलो, यहाँ पे भी अच्छा ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, अभी ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है, आरएसआई ऊपर नहीं गया है, तो अगर ये रीटेस्ट करके ऊपर जाए तो आप ले सकते हैं इसमें एंट्री।
तो ये है आज की वीडियो। अगर आपने कुछ सीखा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको चाहिए फंडामेंटल रिसर्च पे मैं एक वीडियो लेके आऊँ तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं पक्का अगली वीडियोस में बनाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।